जब भी कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आप ये काम करने शुरू कर देते हैं जिनसे आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव आते हैं और आपका जीवन भी बदलता है। और जब भी कोई शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो आप ये काम करना शुरू कर देते हैं, या फिर आप जब भी गुरु धारण करते हैं तब आपके पास जो शक्तियाँ आती हैं उस शक्ति की वजह से आप ये काम करना शुरू कर देते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपके कार्य करने का भी तरीका बदल जाता है। ये काम जब आप अपने आप शुरू कर देते हैं, आपके मन में विचार आने लगते हैं इन कामों को करने के, आपके बात करने का तरीका बदल जाता है, आपके काम करने का तरीका बदल जाता है। और आपके घर परिवार वाले लोग भी आपको देख के हैरान होते होंगे या ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पहले तो ये ऐसा नहीं था, अचानक से इतना बदल कैसे गया। और कई प्रकार से भी बदल जाता है, जैसे कि आपके बोलने का भी तरीका, आपके सोचने का तरीका, ये सब भी बदलाव होते हैं। और ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत देर से पता चलती है कि मेरा व्यवहार क्यों बदलना शुरू हो गया है, या फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं अलग अलग टाइप का। और आपको ऐसा लगता है कि मैं भी इतना अचानक से क्यों चेंज हो गया। ये चीज़ इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई दिव्य शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करती है तो वो अपने ही गुण आपके अंदर उत्पन्न करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके अंदर क्या कहते हैं, श्री राम के प्रति ज़्यादा भक्ति आएगी और माताओं बहनों के बारे में आप अच्छा सोचेंगे, आपका मन जो है बहुत ही पवित्र, मन शांत होगा। और कोई भी शक्ति आपके शरीर में एकदम से प्रवेश नहीं करती है। कोई भी सकारात्मक शक्ति या तो सकारात्मक स्थान पर ही वास करती है और सकारात्मक शरीर में ही वास करती है। तो जब भी शक्ति आती है तो वो आपके शरीर में नहीं प्रवेश करती है, सबसे पहले वो आकर के आपके शरीर का शुद्धिकरण करेगी और आपको इस लायक बनाएगी कि आपके शरीर में दिव्य शक्तियाँ वास कर सकें या पवित्र ऊर्जाएँ वास कर सकें, जिससे आपका मन भी पवित्र होगा और आपके मन में भी अच्छे विचार आने लगेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि अचानक से मेरे मन में इतने अच्छे विचार क्यों आ रहे हैं। और जब आप शुरुआत में पूजा शुरू करते हैं तो आपकी पूजा से प्रसन्न होकर के ये शक्तियाँ आती हैं और आपके शरीर को पवित्र करना शुरू करती है। और आप जब पूजा करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब आपका शरीर पूरा पवित्र हो जाता है, आपका शरीर एक मंदिर बन जाता है पवित्र। और जिससे क्या होता है, तब ये शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू करती हैं, आपके शरीर में वास करती हैं ये शक्तियाँ। और जब भी किसी देवी या देवता की शक्ति आपके शरीर में आएगी तो वो शक्ति आपको हमेशा पॉजिटिव रखेगी आपको, और वो शक्ति अपना स्वभाव आपके अंदर डालेगी। अब अपना स्वभाव में आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका बात करने का तरीका, ये सब होगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन से वो गुण हैं और कौन से वो कार्य हैं जिन्हें आप ना चाहते हुए भी करना शुरू कर देते हैं जब पवित्र शक्तियाँ आपके पास आती हैं तो। और ये विचार आपके मन में आना शुरू होंगे अपने आप की, जैसे मुझे दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, या फिर किसी गरीब की हेल्प करनी चाहिए, या किसी भूखे को खाना खिलाना चाहिए। ऐसे टाइप के आपके मन में ही अपने आप विचार आने लगते हैं। तो पहला गुण ये हो गया कि आपके मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, सकारात्मक विचार, और आपके मन में अहिंसात्मक विचार आने लगते हैं। जैसे कि आप किसी का भी बुरा नहीं करना चाहते, किसी को मारना नहीं चाहते, किसी के प्रति आपको बुरा भावना नहीं आता, आप सबके प्रति दया सोचते हैं, दया भावना आने लगती है। किसी इंसान या किसी भी जीव जंतु या फिर वृक्षों के लिए भी, पेड़ तक के लिए भी आपके मन में अच्छे विचार आएंगे कि काटना नहीं चाहिए इन्हें, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, किसी को मार के खाना नहीं चाहिए। ऐसे विचार आपके अंदर आने लगते हैं। तो ये हुआ पहला संकेत। अब दूसरा संकेत का बताता हूँ। दूसरा संकेत ये हो गया कि आपका देवता के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ जाएगा, पूजा पाठ की तरफ आप अग्रसर होने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब दीप जलाना चाहिए, आपका मन करने लगेगा अपने आप बार बार कि भगवान की फ़ोटो को मैं देखूं या अपने इष्ट देव को मैं बार बार देखूं। और आपको मन करने लगेगा कि मैं मंदिर जाऊं, दीपक जलाऊं, आरती करूं, धूप बत्ती दिखाऊं, मंत्र जाप करूं।
और भगवान को पुष्प अर्पित करूँ और भगवान की सेवा करूँ, भगवान के भजन गाऊँ, भगवान का नाम लूँ। इस प्रकार से आपके मन में आने लगेगा और ये भी आएगा आपके मन में कि बार बार मन करेगा मंदिर जाने का, वहाँ मत्था टेकने का मन करेगा, भगवान को प्रणाम करने का मन करेगा। इस प्रकार का आपको होने लगता है। ये था दूसरा संकेत। और आपको जो है फिर आप दान करने का इच्छा होने लगती है आपके अंदर में, और आपको ऐसा मन करता है कि किसी गरीब को देख कर के कि इसको मैं क्या कर दूँ, इसके लिए इसको मैं कैसे इसको खुश कर दूँ, इस बेचारे को, जैसे किसी भूखे को आपको देख के मन करेगा इसको मैं खाना खिलाऊँ बना करके। आप कोई व्यक्ति अगर कपड़ा नहीं रहेगा, उसके पास फटे कपड़े रहेंगे तो आपको मन करेगा इसे कपड़ा दे दूँ या मैं अपना ही इसे दे दूँ कपड़ा। आपका दान करने का मन करेगा, आपको मछलियों को खाना खिलाने का मन करेगा, पशु पक्षियों के लिए चारा रखने का, पानी रखने का मन करेगा। इस प्रकार से आपके साथ होने लगेगा। और अगला संकेत कि आपको किसी भी व्यक्ति, जब कोई भूखा व्यक्ति भोजन पाएगा या कोई भी पशु पक्षी या जानवर को आप भोजन करेंगे तो आपको मन में आत्म तृप्ति होने लगेगी, आपको मन में संतुष्टि होने लगेगी, मन में खुशी होने लगेगी उसको देख के। आपको मन में जलन नहीं होगी, आपको मन में खुशी होगी देख कर के कि चलो ये भूखा था, इसको भोजन मिला, इसे ज़रूरत थी, इसे ये मिला। आपको आपका मन प्रसन्न होने लगेगा, सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न देख कर के आपका मन प्रसन्न होने लगेगा। अब अगला संकेत ये कि आपको आत्मचिंतन करने का मन होने लगेगा। आपका आत्मचिंतन, एकांत में आपको रहना का मन करेगा, आत्मचिंतन करने का मन करेगा। और हम जानते हैं कि हमारे अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दो मन होते हैं, जिससे कि जब आपके अंदर दैवीय शक्ति या भगवान की ऊर्जा प्रवेश करती है वो या सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तब आपको आत्मचिंतन करने का मन करने लगेगा। जैसे कि एकांत में बैठ कर के आप सोचने लगेंगे, आप मन ही मन आप खुश होते मुस्कुराते रहेंगे अकेले बैठ के भी, अच्छी अच्छी बातें सोच करके, मुझे आगे ये करना चाहिए, इस प्रकार से मुझे पूजा करनी चाहिए। ऐसा ऐसा आपके मन में होने लगेगा। आपके मन में ये होने लगेगा कि भगवान का नाम लूँ मैं, भगवान ऐसे दिखते हैं, या भगवान से जुड़ी बातें आपके मन में आने लगेंगी। और आप भगवान की तरफ और भी अग्रसर होते जाओगे, उनके पास आप जाते जाओगे। आपके प्रति आपके मन में भगवान के प्रति बहुत अच्छी श्रद्धा हो जाएगी, भाव उत्पन्न होंगे और आप उनके तरफ खींचे चले जाओगे। मुझे आशा है कि आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बालाजी का सेवा हमारे चैनल से जुड़े, और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, जिससे कि कोई भी हम नई वीडियो या नई जानकारी भक्ति भक्ताई से जुड़ी डालें तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस चैनल को सपोर्ट करें। देखिए, एक पुण्य हम कर रहे हैं आप तक ये जानकारी पहुँचा कर, और दूसरा पुण्य आप कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोगों तक पहुँचाइए, उससे भी पुण्य बढ़ता है। किसी के पास अच्छी जानकारी पहुँचाने से उससे भी पुण्य बढ़ता है। और मैं बालाजी से विनती करता हूँ, हनुमान जी से विनती करता हूँ कि वो आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आपको सदैव प्रसन्न रखें।